श्री चक्रधर स्वामी वीडियो नंबर 4 देवता स्वरूप डे फर्स्ट है। इसमें 5 सूत्र हमने लिखे हैं। देवता एक की राजसा एक की तामसा, देवते सी खेद आह्लाद आती, देवता हो जाने उरो जाने, देवते सी लीला विग्रह धारित्व आती, हरिता पीता श्वेता मंजिष्ठा कृष्णा। ये 5 सूत्र अभी हम लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले है, अब हम बोला अनंत देवता। सभी देवता एक जैसी हैं कहती नहीं, राजस है और तामस है। कुछ सात्विक भी हैं, कुछ सात्विक भी हैं, पर उनमें राजस भाव सबसे ज्यादा है, फिर तामस भाव है, फिर सात्विक भाव है। जितना भी गवर्नमेंट अफसर मिलेंगे आपको वो सब ऐसे ही होंगे, गुस्से वाले, काम ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनको पूरी सुविधाएं मिलती हैं, उनको ऐसा ही होता है ना। तो सुविधा जहाँ मिलती है उसे राजस कहेंगे। जो सुविधा संपन्न है वो व्यक्ति राजस है। जीव भी ऐसे ही। हाँ, जीव भी ऐसे। ये कैटेगरीशन ना। तामस मतलब फ्रस्ट्रेटेड, सब कुछ होते हुए भी गुस्सा आना। हाँ। वो थोड़ी कैटेगरी कम है। और सात्विक वाले तो बड़े अलग चीज होती है, वो परसेंटेज हमेशा ही कम होगी। तो देवता जो है उसमें एक ही राजसा एक ही तामसा, गुस्सा भी आ जाता है देवताओं को। तो ये देवताओं में ये 3 गुण जो है रज तम और सत्व, ये देवताओं पर भी इफेक्ट करते हैं, जीवों पर भी इफेक्ट करते हैं। परमेश्वर निर्गुण है, ना उन्हें राजस है, ना सत्व है, ना तम है। 3 जो गुण है रज तम और सत्व, ईश्वर इनसे निर्गुण है, यानी उनको ये तीनों गुण नहीं है, उनके पास अलग है, परे हैं। देवता में 3 गुण हैं, राजस तामस और सात्विक। जीवों में भी राजस तामस और सात्विक बदलता रहता है। देवताएं स्थिर हैं, राजस है तो राजस ही रहेंगी, तामस है तो तामस ही रहेंगी, सात्विक तो सात्विक रहेगी। उनकी ये प्रॉपर्टी कायम की है। जीवों में बदलता रहता है। इस जन्म में आप तामसी, अगले में सात्विक भी हो सकते हो। थोड़ा बदल गया, मेरा स्वभाव बदल गया है, उसी जीवन में बदल जाता है। हाँ, उसी जीवन में बदल जाता है। तो देवताओं में ऐसा नहीं है। देवताओं के स्वरूप की बात कर रहा हूँ। अवतार जो होंगे उनकी बात अलग होगी। अच्छा, हाँ, ये जो है अभी अवतार के बारे में आगे आगेगा। ठीक है जी। कहने मतलब देवताएं जो है राजस भी हैं, तामस भी हैं। आगे चलते हैं। देवते सी खेद आह्लाद आती है। देवता को खेद भी होता है और खुशी भी आती है। यहाँ देवता अवतार की बात चल रही है। यह सूत्र नीचे होना चाहिए था, मैंने यहाँ लिख दिया गलती से। देवता को खुशी और गम दोनों होते हैं, गम और खुशी दोनों होते हैं। फीलिंग्स हैं। हाँ, मुझे बहुत खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ, सॉरी आप कहते हो ना, मेरे मन ऐसे हो गया। तो देवताओं को भी ऐसे होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि आपने ये क्वालिफाई कर लिया, या आपने घर खरीदा, आपने शादी होगी, या आपके ये हुआ, हम कहते हैं ना। तो देवताओं को भी ये फीलिंग्स है, खेद और आह्लाद की। खेद मतलब सॉरी, मेरे को बड़ा खेद से दुख क्या कहते हैं ना, मैं खेद प्रकट करती हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस, अंग्रेजी में कहते हो कि मेरी वजह से ये हो गया। तो देवताओं को भी खेद होता है। वो कैसे होता है बताऊं आपको, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम देवता के स्थान पर जाके भगवान का नाम लेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, उन्हें खेद होता है। देवता का प्रसाद नहीं खाएंगे, उसे खेद होगा। नमस्कार नहीं करेंगे तो भी खेद होगा। इसलिए उसके स्थान पर जाना नहीं चाहिए। इसलिए मना करते यार, मेरे घर आके मेरे ये जो अब वो भाई जी के यहाँ खाना ना खा के जाता, वो मकान चक दें, सारा चक दें, बाजार चक दें। खेद होता है उन्हें कि मेरे घर आके चले गए। अब देवता के घर में जाओगे, आप उसका प्रसाद नहीं लेकर आओगे, तो उसको खेद नहीं होगा क्या? तो जीव भी ऐसा है, देवता भी ऐसा है। आप आपके घर में जाएंगे, आपको बोलेगा हमारे कुछ खा के जाओ जी आप। बात हम यहाँ की करते हैं,
जिस दिन आपके घर में पोथी लगी आप भी कहोगे जी हम तो पूरा व्यवस्था करेंगे जी, हमारे घर में आ रहे हैं, हम तो खाए किसी को जाने नहीं देंगे, चाहे मैं लंबे पाके ना मुझ पाऊंगा। हाँ जी। करके देख लो आप। भाई जी को तो बोल देते हैं बड़े शान से, भाई जी आना करो, भाई जी ना करो। और जिस दिन आपके घर में पोथी के बार ला के दिखाता हूँ मैं, चलो फिर आपको पता चल जाएगा भाई जी किस भाव में बिकते हैं। बोलते हैं मतलब हम भी जीव हैं। चलो मैं आपके घर आता हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मंजूर है आपको? हम सब आएंगे, चलो वैसे ही आएंगे, पूजा करेंगे, चले जाएंगे आरती करके। तो सही, वो हमारी हम कैसे आप बताओ क्या फीलिंग रहेगी आपकी? खेद होगा। यस, खेद होगा। तो ये तो जो कई बार गलती हो जाती है, फिर उसमें जीव अधगति भी चाहता है या परमेश्वर सहायता करता है? कर्म किया आपने। यही तो ज्ञान करना है हमें। मन दुखाओगे, मन दुखाओगे। अब हम दादाजी किसी के वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ नहीं खा के आ रहे तो क्या करेगा वो? सुख दुख में मंदिर जाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जाना पड़ता है, वहाँ हम नहीं खाएंगे और हम अपना नाम स्मरण अब करते रहते ले हैं, लो। तो भी तो देवता प्रीत होगा। देखो ऐसा है, हमने देवता स्थान पे नहीं जाना, किसी के स्थान। अब जीव के स्थान की देवता की छोड़ो, जीव के स्थान पे, जीव स्थान में जो घर है जिसका, उसके घर जाके खाली झूठे मुंह आगे दिखा दो, सच्चे मुंह सच, वो कैसे चल जाता है? और देवता किधर चलाएंगे? तो देवता तो पावरफुल है। वही तो मैं कह रही हूँ ना। इमरजेंसी में जाते हैं लेकिन हम पांचवा नाम पढ़ते रहते हाँ, हैं, मैं खाते भी नहीं यही हैं करती कुछ। हूँ। इमरजेंसी के लिए रूल्स अलग से हैं, आचार्य ने बताए हुए हैं। हाँ जी। दंडवत डालते हैं पांच। ठीक है जी, आपने जाना है तो मुंह में इलायची डाल के जाओ, झूठे मुंह जाओ। वो हाँ, ये आपको बता स्मृति दो। स्थल में आया हुआ, मैं आपको बता दूंगा। स्मृति स्थल में ये क्वेश्चन आचार्य से किसी ने पूछा, सेम ये क्वेश्चन कि मेरे ससुराल वालों ने मन्नत की हुई है, मेरे को बात जाना पड़ेगा, आचार्य मैं क्या करूं? 800 साल पहले भी यही स्थिति थी, आप घबराओ मत। मैं वही आंसर देता होता हूँ हमेशा। उसमें है सिंपल सी, आपने जाना पड़ेगा तो जाना है मजबूरी से। आपने पहले घर में इलायची मुंह में जूठा करके जाना है, तो देवता पहले उस चीज़ को, क्योंकि देवता भक्ति में सच्चे मुंह करना पड़ता है। आप जूठे मुंह जाओगे, वो कहेंगे ये तो पहले खराब है। हम तो खा पी के ही जाते हैं। हाँ, बता रहे ना मैं आपको। वहाँ पे आपने मुंह में इलायची रुचि रखो, उसका लौंग रखो, उसका रस आता रहे। लोग नहा तो के सुच्चे मुंह पूजा कर दे, फिर कुछ पानी पींदे में। तो कह रहे लसन वसन भी पर्स में रख लो। आपको मुझे लहसन का नहीं पता जी। इलायची क्या है तो क्या है? मैंने जो सुना है आपको सिंपल से इलायची लौंग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इलायची लौंग ले जाओ। हाँ मेरी दाढ़ दर्द हो रही है भैने, मैं की करा लौंग तां रखा है, इलायची बड़ी मेरा लाड़ दर्द मैं तां लौंग रखा है। वहाँ भी कहते हैं अच्छा काट वो खाओ। खाना भी खाना भी मेरे अपने खाना भी लिया बोल हाँ, रहा है। नहीं लग रहा। आप लौंग रखोगे, लौंग का रस आता रहेगा, मुंह जूठा हो गया। और देवता भक्ति में वो है ही नहीं, कहानी खत्म हो गई। फिर उसके बाद आप अगर चले गए तो आपने खुद होके मत्था नहीं टेकना है। हाँ हाँ, अच्छा मैंने पता नहीं दस ठीक जो बोलना कुछ नहीं था, मत्था टेक। अच्छा इतने टेकी था मैं, नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है। बोलना ही कुछ नहीं। अगर वो जबरदस्ती बोले कि आप उसके पीड़े को हाथ लगाओ, वहाँ मत्था टेको, या कोई नहीं बोलता वो सब। आप चुप रहिए। हो जाओ। सारे कुछ जनरल बात हो रही है। मैं छोड़ दो, आप आगे इधर आ जाओ। देवते मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं मैं नहीं बोलूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, अपने जानदार में तो ये हम अगला से जाएंगे, छूट गया तो बाद में कोई जाते हैं वो लोग जाते हैं। देवते सीखे दलहा दाते। बता दो प्लीज। आप ये बहुत होता बनता रहता है, है सब थोड़ी ना। बहुत बनता है। वो बोला हम कोई बोल थोड़े रहे, हम तो सुनना चाहते मुझे प्लीज बता दो। हमें तो बहुत जोरी अब चाहिए। खेद कर दिया ना आपने, बीच में खेद लिया ना, मुझे खेद दे दिया ना आपने। हाँ बिल्कुल सही बात है। औलाद कैसे दोगे? पर्स नीचे रख लांगे लॉक। अंदर डाल दो। अब औलाद कैसे दोगे? रात ही- हैं। शांति रखो, बोलो पहले ये होने दो। अच्छी बात मैं वही ये तो तो रोज की मर्रा की बात है, ये तो पता नहीं चीज। ये बाद में लेना ना, पहले उधर लेने दो। चलो, देवते सी खेद औलाद आती, जीव को भी खेद औलाद आता है। तो मैं इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये चीजें अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पे क्या होता है, मैं साइंस समझा रहा हूँ आपको। आपसे क्या आ रहा है वो छोड़ दो, मेरा काम सिर्फ जनरल बताना है। मैं हर एक की बातें यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ अकेला। खेद होता है तो मैंने बता दिया, आप वहाँ जाकर स्मरण भी करोगे। अगर एक ज्ञानी को कोल्हापुर माहौर में जाने के लिए क्यों मना किया है? देवता को वहाँ पर खेद होता है। अब आई बात समझ में? मातापुरा कोल्हापुरा ना बचाओ है, कोमल ज्ञानी को। कोमल ज्ञानी को उसको खेद होता है कि यहाँ पर आकर ये मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा, मेरी धरती को यहाँ पे आकर ये अपना चला रहा है। और जो उसका भगत आएगा, उस वो भक्ति करेगा तो उसको क्या होगा? खुशी होएगी, प्रसन्नता होगी, खुश हो जाएगी वो। इसलिए मना किया जाता है। और देवता आपसे खुश होगी तो आपकी तरफ खींचेगी आपको। जब
जब आप देवता के नियम फॉलो करोगे, नराते फॉलो करोगे, एकादशी फॉलो करोगे, उसको खुशी होगी, खुशी में वो आपको अपने तरफ और से खींचे कुछ देगी, फिर आप उसकी तरफ जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे। हमें क्या रहना है? न्यूट्रल। देवता को खेद भी होता है, औलाद भी होता है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। हमने क्या रहना है? न्यूट्रल। हमने न्यूट्रल रहना है, दोनों नहीं लेने। ना अच्छा बोलना ना बुरा बोलना है। हम परिस्थितियों को हम कंट्रोल करना समझना चाहिए हमारे को। कभी मौका आ गया तो उस समय हमें कैसे रहना है, वो हमें युक्ति प्रयुक्ति निकालनी चाहिए। ये सब जो बातें हैं ये युक्ति प्रयुक्ति की हैं। तो लौंग खा लो, मुँह छाप लो, जूठा जाओ, जितना वो बोले उतना करने का है। तो ये युक्तियाँ प्रयुक्तियाँ जो हैं उसमें क्या होता है, हम ये क्या सोचते हैं, आचार्य ने ये सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोष कितना कम हो सके कि देवता इसकी तरफ आह्लादित ना हो और खेदित भी ना हो। ਅਸੀਂ कहने मेरे को आंदे यार बेचारा भोला पाला, उन्होंने पता कुछ नहीं है, तुम भी डांटी जाते हो। हम भी कहते हैं ना, तो देवता भी कहती है इसको कुछ पता तो है नहीं, चल जान दे, माफ किया। दादा जैसे कई बार 100 अन्न धर्म के बैठे हैं, एक बंदा हाईलाइट हो रहा है, तो उस पॉइंट को संभालने के लिए तो हमें थोड़ा बहुत दिखावा करना पड़ता है ना। क्या हाईलाइट भी तो नहीं होना, यार ये बड़े नखरे कर रहे हैं, ये नहीं खा रहे, बाकी तो नहीं खा रहे। वो आपका तारतम्य है, वो आप अपना देखो। हर एक ने अपना अपना देखना है। वो तो भगवान कहते परवाह मत करो ना। नहीं, हर एक ने अपना अपना देखना। माता जी हम कुछ नहीं कहते, वैसे प्रार्थना करके जाते हैं हम अपना अपना देखना। सबने, हर एक के लिए अपने अपने रूल है, हर एक की परिस्थितियाँ अपनी अपनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, बहुत सुंदर है देव, ये सबसे ध्यान वाली बात है, जरा ये ध्यान से सुनना। जीव एक देशीय, मैंने आपको एक बात लिखाई थी, क्या थी? जीव एक देश। यानी जीव एक समय में रह सकता है, याद है? देवता का उल्टा है, देवता हो जाने उरो जाने। देवता एक ही समय में कई जगह पर हो सकती है। देवता एक ही समय में कई जगह पर हो सकती है, ऐसा जाने, जानती है, ऐसी उसमें समृद्धि है। देवता स्वरूप में ऐसी प्रॉस्पेरिटी है कि वो एक ही टाइम में मल्टीपल जगह पर रह सकती है, हो सकती है। जीव मल्टीपल जगह नहीं, एक ही जगह पे होएगा। आप यहाँ हो तो यहीं हो, घर में नहीं हो, ऑफिस में नहीं हो, रास्ते में नहीं हो। देवताओं में ऐसा नहीं है, वो पिंडस्था भी हैं, ब्रह्मांडस्था भी हैं, विग्रह भी हैं, और अपने स्वरूप में भी हैं, और सब कुछ जगह पे है वो। तो ये इस सूत्र के हिसाब से आता है। उरो जाने यानी शेष भी रहती हैं, यानी अव्यक्त स्वरूप में शेष रहती हैं। उरो यानी उड़ना, बचना, शेष रहना, यानी अपने मूल स्वरूप में 500 योजन में भी रहेंगी, और ब्रह्मांडस्था भी बनेंगी, विग्रह भी बनेंगी, और पिंडस्था भी बनेंगी, ओलगनी भी बनेंगी। राइट, इसमें 4 चीजें मैंने बताई थी शायद पिछली बार। हो जाने यानी वो 4 तरह से विभाजित होना भी जानती है। ठीक है, ब्रह्मांडस्था, ओलगनी, ब्रह्मपिंडस्था और अवतार धारण, विग्रह बोलते हैं, वो भी हो सकती है। उसके अलावा जो 500 योजन में एज इट इज भी रहेगी। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग मनुष्य शरीर में गए तो मनुष्य शरीर जैसे, जानवर में गए तो जानवर, घर में है तो घर में, ट्रेन में है तो ट्रेन में। ये एक देशिया, यानी जीव एक देशिया, देवता हो जाने उरो जाने। परमेश्वर में भी ये समृद्धि है। परमेश्वर अव्यक्त स्वरूप में भी एज इट इज है, और अवतार भी है जगह जगह पर। एट ए टाइम हमारे पास 4 अवतार थे। श्री कृष्ण भगवान, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री गोविंद प्रभु महाराज, श्री चक्रधर महाराज। 3 अवतार साइमल्टेनियस थे, जो हमें मालूम है, जो हमें मालूम है। फिर तोता अवतार भी एक हुए थे, पैरट में अवतार हुए थे, स्मृति स्थल में आया हुआ है। हाँ जी, पैरट में देवगिरी में उसके घर में पैरट का अवतार था, ऐसा स्मृति स्थल में आया हुआ है। आपने जाने के लिए मना कर दिया था, स्मृति स्थल में आया हुआ मैं। अब इसके बाद याद आया, अभी आपको वो स्मृति स्थल भी मैंने रिकॉर्डिंग करनी है कि दत्तात्रेय महाराज के बाद और आचार्य गोविंद प्रभु जी के बाद स्मृति स्थल भी रिकॉर्डिंग करके मैंने किताब निकाल के रखी हुई है। उसमें बहुत सी बातें आएंगी ऐसी। सो देवता हो जाने उरो जाने, क्लियर हो गया कहानी? ओके, आगे चलते हैं। देवते सी लीला विग्रह धारितवाती, यानी देवता लीला करने के लिए विग्रह धारण करती हैं। धारण करके अवतार लेती हैं, जिसको आप अवतार कहते हो ना। ईश्वर का अवतार होता है, हमारा जन्म होता है, और देवता का विग्रह होता है। किस लिए विग्रह धारण करती हैं? लीला करने के लिए। हेतु होता है कुछ ना कुछ। हाँ, हेतु होता है लीला करने के लिए। ईश्वर की लीला है तो देवताओं की भी लीला है। क्यों? क्योंकि लीला को आप समझ नहीं सकते हैं।
कुछ आया है, कुछ ना दिमाग च तां ही इत्थे आया अज, पता नहीं की सोच के आया। कोई काम है ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਦੇ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਨਵੀਨ ਦਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦਾਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ बाद। ठीक है ना। उद्देश्य तो होता ही है ना। हाँ, तो वो लीला के कारण या लीला करने के लिए विग्रह यानी अवतार धारण करती हैं, ऐसी समृद्धि उनके अंदर है। ठीक है। वैसे ब्रह्मंडस्था, पिंडस्था और ओल्गनियां रहेंगी, अवतार उनका कम होता है। देवताओं के अवतार बड़े कम होते हैं। कहते विष्णु के 10 अवतार लिखे हुए ने पुराना दे विच, है ना। वो कृष्ण भगवान के चरित्र में पहली ही बात है। कृष्ण चरित्र जो हमने पढ़ा उसमें पहले सबसे पहले 10 अवतारों का है। अब अन्य लोगों में जाओगे वो 10 अवतार की बातें करते हैं कि विष्णु के 10 अवतार होने हैं। तो वो देख लीजिए, तो वो ये यहीं से है कि देवताएं भी लीला करने के लिए अवतार धारण करती हैं। इन्होंने इसकी तो संख्या निश्चित कर दी ना देवताओं की, 81 करोड़ 1.25 लाख। तो वो अव्यक्त स्वरूप की निश्चित है वो कर्म भूमि की है सारी। ना, नहीं, पूरी है। अव्यक्त में संख्या निश्चित है, अच्छा, वो उड़ो जाने में संख्या निश्चित है, पर आगे उसके पार्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, तो ये तो व्यक्त किया वो कितने भी अवतार हो सकते हैं, कितने भी पिंडस्थाएं होंगी, सब में पिंडस्थाएं हमारे जितने मनुष्य शरीर है, हाँ, जितने अवतार है सब में उल्गनियां, वो कम ज्यादा संख्या होती रहती है उनकी। नहीं, तो ये तो व्यक्त में विग्रह होते हैं ना ब्रह्मांड। हाँ जी, ये व्यक्त होने के बारे में, ये दोनों वचन जो है व्यक्त जैसे देवता व्यक्त होंगी तो होगा। तो ये खेद आह्लाद भी व्यक्त में आता है। अब अव्यक्त में कोई भी नहीं तो खेद क्या होगा, जहाँ हम भी अव्यक्त वो भी अव्यक्त, हमने कुछ करना नहीं तो खेद आह्लाद कहाँ से होगा। इसलिए मैंने बोला ये सूत्र नीचे आना था, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है ना। अब ब्रह्मंडस्था होगी, उसको कुछ ऊंचा नीचा बोलेंगे, हम शरीर में होंगे तो भी उसे खेद आह्लाद होगा। हम भी स्वयं तम स्वरूप में, देवता अपने स्वरूप में है, तो क्या खेद और क्या आह्लाद, सृष्टि है नहीं। वो एक ही ठीक है ना। तो ना ही आया कर बढ़िया है, तम स्वरूप ठीक है, ठीक है। यानी बाहर नहीं निकलना, घर में बैठे रहो अपने, घर ही चंगी है, बाहर जाने से लोग मन तंग कर दे कहते ना हम घर में अच्छे अपने, हाँ बिल्कुल ठीक। इसलिए कहते हैं अपना घर होना चाहिए जहाँ बंदा आराम से बैठा रहे, जो मर्जी करे। और ये भी अव्यक्त कहना भी बुरे जाने वही पूरी की हाँ, ये अव्यक्त के बारे में ये वाला नीचे आना चाहिए था। ठीक है। अब हरिता, पीता, श्वेता, मंजिष्ठा, कृष्णा, ये दोनों के लिए है, अव्यक्त के लिए भी है, और व्यक्त में उसकी मूर्ति होती है वो भी ऐसी ही होती है। इसमें हरिता की मूर्ति प्रकाशती है ना, तो मैंने उसको ना लेकर दोनों बातें आपको बता दी कि जो प्रकाश है, दिवहा धातु प्रकाशी वर्ते, उस प्रकाश के कलर भी हैं। जैसे ये येलो लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, और इस पर ग्रीन कपड़ा ग्रीन कागज लगा दो, ऑरेंज लगा दो, रेड लगा दो। ठीक है। ये हरिता मैंने हरा, पीता मैंने हरिता मीन्स हरा, पीताम्बर, 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 श्वेता यानी सफेद हो गया, श्वेतांबर जैसे होता है ना। ये मंजिष्ठ यानी रेडिश, ऑरेंज रेडिश, गेरुआ, जैसे इनका ये स्टूट है, ये वाला नहीं, ये इनका वाला, ये रेड में आएगा, ये मंजिष्ठ नहीं है। गेरुआ जैसे सूरज की रोशनी होती है, डूबते हुए सूरज की, सुबह के सूरज की, वो मंजिष्ठ में आएगा। कृष्णा यानी ब्लैक। तो ये माया का है कलर, ये विष्णु का है, ये अष्टभैरवों का है, ये उससे जो 1.25 कोटि उनका है। माया का पीला किसका है? विष्णु का, गोल्ड का, अष्टभैरवों का। बस अष्टभैरव माया का, हरिता, हाँ जी, ये पीला जो है विष्णु देवता का, श्वेता जो अष्टभैरवों का, मंजिष्ठा 9 करोड़ 1.25 लाख, कृष्णा जो है 72 करोड़ देवताओं का है। इसमें भी जो वेरिएशन है वो लाइट टू डार्क है, इसमें सेम रहेगा। हाँ, माया का हरिता सिंगल है, पीता सिंगल है, ये 8 इक्वल है। इसमें मंजिष्ठ में क्या होगा, डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, अष्टभैरव, अष्टभैरव। आप रुकिए, मैं उधर बात चल रही ना। 9 करोड़ 1.25 लाख, 1.25 लाख 9 करोड़, और ये 72 करोड़ कृष्णा। इसमें डार्क, लाइट टू डार्क आएगा। कलर कैसे होते हैं? ग्रे कलर व्हाइट से ऐसा जाता है, तो उसमें डार्क डार्क जैसे जैसे नीचे देवता जाएगा उसका डार्क बढ़ता जाएगा। नहीं, काले में कैसे बता रहे कृष्णा का? 72 करोड़ में जितना वो नहीं, कलर कैसे
बिन बिन मैं बोल तो रहा हूँ, सुन तो लो पहले आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ऊपर के देवता होंगे उनका लाइट होगा, नीचे के देवता का डार्क होगा। उसमें ऊपर से लाइट से नीचे डार्क 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 होती जाएंगी। सबसे जेट ब्लैक नीचे वाली का, ऊपर का ग्रेइश ब्लैक होगा। आड़ा माड़ा ठीक है जी, इसमें ये वेरिएशन आएंगे, यानी जिनके कलर सिमिलर नहीं है, जैसे लगता है रंग 19-21 होता है, तो 19-21 रंग होगा सभी देवताओं के प्रकाश का। ये बात यहाँ ध्यान से समझ लो आप। रंग देवता का मतलब प्रकाश का रंग है, वो मूर्ति का नहीं है। जो मूर्ति आप देवताओं की देखते हो, माता रानी, शिव जी की, राम जी की, ये इनकी बात नहीं चल रही। बात चल रही है पीले रंग जो उनका, ऊपर की देवता का डार्क कलर लाइट जैसे जैसे ऊपर पहुंचता जाएगा वो लाइट होता जाएगा, नीचे डार्क, नीचे फिर डार्क। सफेद आ जाएगा लाइट के अंदर सबसे बड़ी। ठीक है जी, ये सारे स्वरूप की बात है। अब वो आगे और भी बहुत सी चीजें हैं। अभी 15-14 हुए हैं, अभी कल हम 14 और करेंगे, 15 और करेंगे, परसों अन्यवृत्ति में एक बार दोबारा से उसको करेंगे। तो ये हमारा 4 नंबर वीडियो यहाँ संपूर्ण होता है। आज की क्लास दंडवत 11-11 श्री सुभद्रा स्वामी की जय। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम, एनी वन, कभी भी मेरा व्हाट्सएप पर मुझे कॉल करके मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊँ।